आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन यूपी के महाराजगंज जनपद के रहने वाले 4 ग्राम प्रधानों को उनके उत्कृष्ट कार्यों को लेकर केंद्र की मोदी सरकार ने निमंत्रण दिया है और उन्हें 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन उनके उत्कृष्ट कार्यों को लेकर उनको सम्मानित भी किया जाएगा। बात करें तो इन 4 प्रधानों ने केंद्र की मोदी सरकार के विकसित भारत के सपने को साकार करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। लिहाजा इस उद्देश्य से केंद्र की मोदी सरकार अब इन 4 ग्राम प्रधानों को आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन सम्मानित करेगी। बात करें तो इन 4 ग्राम प्रधानों में एक अनिल कुशवाहा हैं और एक अमित हैं, जिन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार के जन कल्याणकारी योजनाओं को जमीनी स्तर पर उतारा है। वहीं पर बात करें तो गोपी चौधरी और गोपीगढ़, माफ करिएगा, गोपीगढ़ और जो संजू हैं, इन्होंने जल संचयन के क्षेत्र में काम किया है, जिन्हें केंद्र की मोदी सरकार आने वाले 15 अगस्त को सम्मानित करेगी। अब देखेंगे, हम मौजूद हैं गोपी गौड़ के ग्राम पंचायत हरपुर पाठक में। आप देखेंगे अमृत सरोवर है, जहाँ पे यहाँ के ग्राम प्रधान ने जल संचयन किया है और इसी काम के लिए उन्हें फिलहाल आने वाले 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन सम्मानित किया जाएगा। हमारे साथ ग्राम प्रधान गोपी गौड़ है, उनसे बातचीत करेंगे, उनसे समझने का प्रयास करेंगे कि उनके अंदर ये प्रेरणा अमृत सरोवर में जल संचयन करने की प्रेरणा कहाँ से आई और साथ ही साथ जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की सरकार जिस तरह से प्रधानों को सम्मानित करने जा रही है, उसको लेके कितना उत्साहित है। सर, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आप एक प्रधान के तौर पर दिल्ली जा रहे हैं, आपको सम्मान किया जा रहा है। जी जी। अच्छा, ये बताइए क्या नाम है आपका और ये कौन सा ग्राम पंचायत है, जिला क्या पड़ेगा और किस कार्य के लिए आपको सम्मानित किया मैं नौतनवा जिला महाराजगंज हरपुर ग्राम सभा से हूँ। मैं ही गोपी प्रधान हूँ। योगी और मोदी जी बहुत बड़ा सम्मानित दिए हैं हमको। मैं उनका कोटि कोट धन्यवाद करता हूँ। है? आपने वो कौन सी उपलब्धि हासिल की है जिसके लिए आज आपको बुलाया गया है, निमंत्रण मिला अमृत सरोवर के लिए हम लोग यहाँ पर बुलाए हैं और बुलाया गया है और हमारे यहाँ बहुत सा बढ़िया काम हुआ है। है? अच्छा, आप भी जा रहे हैं, आपके साथ और कौन कौन जा रहा है? और हम जा रहे हैं, हमारी मैडम जी जा रही हैं। खुश हैं आप क्योंकि बड़ा निमंत्रण आपको मिला है? नहीं नहीं, हम लोग खुश हैं, खुश हैं। हमारे साथ ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमित मिश्रा जी, उनसे बातचीत करेंगे। सबसे पहले तो सर बहुत बहुत बधाई हो आपको, पूरे ग्राम पंचायत को, कि आप लोगों ने जल संचयन के क्षेत्र में उपलब्धि हासिल की है। तो ये पूरा का पूरा प्रेरणा आप लोगों को कहाँ से मिला और जिस तरह से सरकार सम्मानित करने के लिए आप लोगों को बुलाई है, उसको लेकर गांव में क्या उत्साह है और जल संचयन के बाद क्या कुछ बदलाव, किस तरह से उससे लोगों को फायदा मिला? सबसे पहले सर धन्यवाद। और जब बात जल संचयन की हो रही है तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि 24 अप्रैल 2022 में इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री ने एक सपना देखा कि 53,000 पूरे देश में 53,000 अमृत सरोवरों का जल उद्धार करना है और जल उद्धार करके जल संचयन को संरक्षित करना है। जल संचयन से सबसे बड़ा फायदा क्या होता है? जलवायु को फायदा होता है। इसके साथ साथ आपदा की स्थिति अगर उत्पन्न होती है तो जो हमारे देश के अन्नदाता किसान हैं, उनकी भूमि को संचित करने के लिए भरपूर व्यवस्था रहती है। इससे जल संचयन से एक फायदा और है कि जो पशु पक्षी या पशु हैं, उनको एक शुद्ध पानी जल भी मिलता है पर्याप्त मात्रा में। तो मोदी जी का जो ये सपना था कि 53,000 अमृत सरोवर का जल उद्धार करना है, उसी के तहत ये गांव सभा हरपुर पाठक जो है अमृत सरोवर के लिए चयनित हुआ सर। और उसमें हम लोग का एक छोटा सा सहयोग, माननीय मोदी जी का सपना पूरा करने के लिए एक छोटा सा पहल, छोटा सा सहयोग था और जिस कार्य को हम लोगों ने बहुत अच्छे से किया। और इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा इस प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी का और हमारे जिला के मुखिया माननीय जिला अधिकारी महोदय और मुख्य विकास अधिकारी महोदय को, क्योंकि हमारे जिले का और नेपाल बॉर्डर से सटे एक तराई बेल्ट है हमारा गांव सभा जो है, और छोटी सी आबादी का गांव सभा है, लगभग 2022 के आबादी का गांव सभा है। और इस गांव को मतलब देश के अंदर प्रेजेंट करना और इस चीज को वहां तक पहुंचाना
इस चीज के लिए मैं धन्यवाद व्यक्त करूंगा। ये बड़ी खुशी का माहौल है, बहुत उत्सव का माहौल है। जब से ग्रामवासियों को ये पता चला है कि यहाँ के प्रधान जो है 15 अगस्त को सम्मानित होंगे माननीय मोदी जी द्वारा, तो ये पूरे गांव सभा की तरफ से हम लोग उनका भी धन्यवाद व्यक्त करते हैं। और गांव सभा गांववासी हमारे बहुत खुश हैं, बहुत उत्साह का माहौल। ये बड़े गर्व की बात है कि ये स्थिति और उसके बाद से ये मौका और ये अवसर हम लोगों को मिला। और भी कई क्षेत्रों में हम लोग काम कर रहे हैं, जैसे कि हमारे यहाँ अन्नपूर्णा भवन बन चुका है, जहाँ से आपका उसका जो है राशन का संचालन होता है, वितरण होता है। हम लोगों ने बनाया यहाँ पे मनरेगा पार्क बनाया। पंचायत भवन की स्थिति बहुत खराब थी, पंचायत भवन की स्थिति में सुधार लाया हम लोगों ने। सामुदायिक शौचालय बनवाया, आंगनबाड़ी बनवाया, सड़कें नालियां सारी चीजों को हम लोगों ने सुसज्जित किया। इसके साथ साथ ग्रामीणों को जो है डिजिटल इंडिया, जो माननीय मोदी जी का डिजिटल इंडिया का जो सपना है, उसको भी पूरा करने के लिए हम लोगों ने एक प्रशिक्षण केंद्र भी खोला कि ग्रामवासी चाहे तो वहां पे आकर के अपना कंप्यूटर की जानकारी ले सकते हैं। इसके साथ साथ प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा के क्षेत्र में भी हम लोगों ने बहुत बड़ी क्रांति लाई, जहां पे मॉडर्न स्कूलों और प्राइमरी विद्यालयों का जो एक कंपटीशन था कि वहाँ हाईटेक तरीके से पढ़ाई होती है, उस क्षेत्र में सर हम लोगों ने अपने विद्यालय को एकदम हाईटेक बनाया। और उसके बाद से यहाँ पे जो है आपका जो है क्या बोलते हैं, ये स्मार्ट क्लासेस का हम लोगों ने वो किया, स्मार्ट क्लासेस बनाया, जहाँ पे बच्चों को प्रोजेक्टर के द्वारा पढ़ाई किया जाएगा। डिजिटली पढ़ाई मतलब उनको शिक्षा दी जा रही है। और हमारे स्कूल का, प्राइमरी स्कूल का बच्चा, सबसे खुशी की बात है, अगर 15 अगस्त को या 26 जनवरी को जब हम लोग एक कार्यक्रम का आयोजन करते हैं, उस समय हमारे विद्यालय के, प्राथमिक विद्यालय के बच्चे इंग्लिश में भाषण देते हैं। ये बहुत गर्व की बात होती है और बहुत अच्छा लगता है कि ऐसे ऐसी प्रतिभाएं जो हमारे गांव में दबी थी, उनको निखारने का भी काम हम लोग कर रहे कहीं हैं। ना कहीं एक बेहतर माहौल की वजह से सब पॉसिबल। जी जी जी, बिल्कुल बेहतर माहौल दिया गया। हम लोग शिक्षा के क्षेत्र में बहुत मेहनत कर रहे हैं, और भी बहुत सी सारी चीजें बाकी हैं। अभी डिजिटल लाइब्रेरी की भी लाने की तैयारी है कि जो बच्चे पैसे के अभाव में बाहर जाकर के नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनके माता पिता जी उतना स्पॉन्सर नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बच्चों के लिए हम लोग ऑनलाइन क्लासेस की सुविधा यहाँ पे उपलब्ध कराने के लिए लगे हुए हैं, जिसपे बच्चा ऑनलाइन क्लासेस ले सकता है। और फ्री बुक्स भी उनको उपलब्ध कराने की तैयारी हो रही है कि उनको फ्री बुक्स वगैरह उपलब्ध कराया जाए, जिसमें पैसा ना उनको देना पड़े, और उसके बाद वहां से अपना जो है तैयारी वगैरह यूपीएससी और अन्य चीजों की, बैंकिंग वगैरह हर सारी चीजों की तैयारी कर सके, और कम से कम कुछ बन करके इस गांव का नाम रोशन करें। बड़े गर्व की बात होगी। हमारे साथ कुछ गांव के लोग भी, उनसे बातचीत करेंगे कि केंद्र में मोदी सरकार बनने के बाद और उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद गांव कितना बदला है। हमारे साथ कुछ और सर बात करें तो केंद्र में जब से मोदी सरकार 2014 के बाद से बनी है, यूपी में 2017 के बाद योगी सरकार बनी, गांव को आप कितना बदला हुआ देख रहे हैं विकास के मामले देखिए, गांव के विकास के बारे में देखेंगे तो गांव का प्रतिनिधित्व गांव का प्रधान करता है, और गांव की समस्याओं को ग्राम प्रधान ही जो है हमारे विधानसभा तक, एमएलए के माध्यम से, एमपी के माध्यम से विधानसभा तक, संसद तक पहुंचाता है। तो इस रूप में अगर देखा जाए तो गांव की जो भी समस्याएं थी, जैसे कि शिक्षा के क्षेत्र में गांव के बच्चे उच्च शिक्षा नहीं पा रहे थे, या फिर शिक्षा की गुणवत्ता में कमी थी, तो उसको प्रधान जी ने सही करने की कोशिश कर रहे हैं। कोशिश तो कभी पूरी नहीं होती है, लेकिन ये होता है कि कोशिश लगातार हो रही है कि हम अच्छे से अच्छा शिक्षा की व्यवस्था कराएं, डिजिटल स्मार्ट क्लासेस लाएं, डिजिटल लाइब्रेरी की व्यवस्था कराएं, और कहीं ना कहीं इसमें सफलता भी मिल रही है। और ये योगी जी के सरकार में या मोदी जी के सरकार में तक बातें पहुंच रही हैं, उनके प्रतिनिधित्व के द्वारा बातें पहुंचाई जा रही हैं, तो वहाँ से सफलता मिल रही है। वहाँ से भी इनको, प्रधान जी को प्रोत्साहन मिल रहा है कि ठीक है, आप कर रहे हैं ऐसा कार्य, तो आप ऐसा कीजिए। और कहीं ना कहीं इसमें हम लोग सफलता भी हासिल कर रहे हैं। देख रहे हैं आप गांव के पोखरे के बारे में, गांव के स्वच्छता के बारे में, तो कहीं ना कहीं हर तरीके से सफलता ही है। और जो है कि कहीं ना कहीं हम लोग विकास के पथ पर ही हैं, विकास की ओर अग्रसर हैं। और हमारी बहुत ही मतलब तमाम सारी जो है जितना भी संभावनाएं हैं, उस पर खरे उतर रहे हैं ग्राम प्रधान भी, और मोदी सरकार और योगी सरकार भी। तो ये महाराजगंज जनपद के नौतनवा तहसील क्षेत्र के हरपुर पाठक ग्राम पंचायत के जो ग्राम प्रधान गोपी गौड़, उन साथ ही साथ ग्रामीण, वहीं पर जो ग्राम प्रधान प्रतिनिधि अमित मिश्रा हैं, ये हैं। आपको बता दें, पंचायत हरपुर पाठक के ग्राम प्रधान गोपी गौड़ को
अमृत सरोवर योजना के अंतर्गत जल संचयन को लेके आने वाले 15 अगस्त को सम्मानित किया जाएगा, जिसको लेकर पूरे गांव में एक उत्साह का माहौल है। साथ ही साथ ग्रामीणों का यह भी कहना है कि जब से 2014 के बाद से केंद्र में मोदी की सरकार बनी है, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनी है, तब से कहीं न कहीं गाँव का जो विकास है, वह लगातार देखने को मिल रहा है। अपने सहयोगी साथ मैं संजय कुमार, जनतंत्र टीवी, महाराजगंज।